हरे कृष्णा। ब्रह्म संहिता पहला श्लोक, मेरे पीछे बोलिएगा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा। श्रील प्रभुपाद, उनको भी हम प्रभुपाद बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गोविंद के नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे सबों के मूल उत्स है। उनका कोई अन्य उत्स नहीं एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण है। आपको मालूम है ब्रह्म संहिता में कितने अध्याय हैं? 100 में से पृथ्वी में अभी कौन सा अध्याय अवेलेबल है? ये वाला 5वां अध्याय। लुप्त हो जाता है ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु जब त्रावणकोर साउथ इंडिया गए थे ना महाप्रभु, तब तिरुवत्तर गांव में एक आदिकेशव मंदिर है, वहाँ उनको 5वां अध्याय मिला। पहले ऐसे पत्र में लिखित होता था ना, तो वहाँ से वो समस्त भक्तों को, कृष्ण प्रेमी को बांटने के लिए उसका जो है वो प्रतिलिपि लेके आए। तो इस तरह से ये ब्रह्मा जी हम सबके प्रपितामह हैं। ब्रह्मा जी के पिता तो भगवान स्वयं हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा की सृष्टि हुई है। लेकिन एक्चुअली हम सब लोग को अगर हमारे पिता के पिता ऐसे ऐसे जाएंगे तो ब्रह्मा जी ही पाएंगे। ब्रह्मा प्रथम जीव है, भगवान ने जो सृष्टि किया। तो यानी ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि परम ईश्वर कौन है? भगवान कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह, सत मतलब हमेशा, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, और आनंद मतलब आनंद, नॉट ये भौतिक सुख। अब हमारे अंदर एक्चुअली आनंद ऑलरेडी है। ऐसा नहीं कि हम आनंद की खोज कर रहे हैं। आनंद की खोज हमें आत्मा में करना होगा, परमात्मा में करना होगा। भौतिक चीज़ों में आनंद की खोज हम नहीं कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक है पूर्णतया। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है और अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। लोग बोलते हैं अच्छा भगवान के माता पिता कौन है? अगर ऐसे हमारे माता पिता ऐसे ऐसे जाके ब्रह्मा के माता पिता विष्णु, कृष्ण के माता पिता कौन है? नहीं है। वो तो माता पिता स्वीकार करते हैं अपने भक्तों को ही, क्योंकि वो वात्सल्य भाव से भगवान से प्रेम करते हैं। तो अनादि आदि गोविंद, लेकिन वो सबके आदि है, सभी के कारणों का मूल कारण है। और इसमें गोविंद बोला है। गोविंद का मुख्य ये बात है कि 2 भुजा वाले जो कृष्ण है, जो गोपवेश है, वो ओरिजिनल भगवान है, मूल नारायण है। उनसे ही नारायण का विस्तार होता है। श्लोक नंबर 2 में बोलते हैं, सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम मदत्पदम तत्कर्णिकारम तद्धम तदनंतांश संभवम। अब सेकंड श्लोक में आपको गोलक धाम का विवरण दे दिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि भगवान का गोकुल नामक सबसे उत्कृष्ट धाम कैसा है? सहस्त्र, 1000 पंखुड़ी जैसा है ना, जैसे पंखुड़ियों के सदृश है। आप देखिए भौतिक संसार में बहुत हायरार्की है। पृथ्वी बीच में है, ऊपर जनलोक, तपलोक, महलोक से ब्रह्मा जी का लोक है, नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, पाताल के बगल में नरक है ना, 28 प्रकार का मुख्य नरक। तो इस तरह से हायरार्की है। और आध्यात्मिक जगत में हायरार्की क्या है? अच्छा, हमारे भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार को कनेक्ट करके है कैलाश, जो महादेव का है ना। तो एक्चुअली हरे कृष्णा, और उसके ऊपर है हरे कृष्णा वैकुंठ जगत। वैकुंठ जगत के ऊपर है मानसाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। प्लीज़ बैठ जाइए आप लोग। तो वैकुंठ जगत के ऊपर है द्वारिका। ये द्वारिका वो द्वारिका नॉन डिफरेंट है। आइए आइए, आ जाओ इधर, आ जाओ गौरी। द्वारका यहाँ पे कुछ बिछा भी सकते हैं एक्चुअली। हाँ, ऊपर आ जाइए। चलिए बैठे। इतनी जल्दी गाड़ी चल। तो भगवान का धाम सबसे ऊपर है, कृष्ण का धाम। हम कृष्ण के धाम, द्वारका धाम की हमने बात कर लिया। द्वारका के ऊपर मथुरा धाम है,
और मथुरा के ऊपर गोलक धाम है। तो ये पूरा वैकुंठ है। वैकुंठ में सबसे उत्कृष्ट जो ग्रह है वो है आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का वास्तविक निवास स्थान। श्लोक नंबर 3 में ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी हमारे एक्चुअली हमारी परंपरा सृष्टि हुई है ब्रह्मा जी से, क्योंकि हमारी परंपरा का नाम है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। जो पद्म पुराण में 4 संप्रदाय में जो उल्लेख किया है कि इन संप्रदाय से हमें दीक्षित होना चाहिए, तो उन संप्रदाय में से ये एक है, राइट। तो अभी ब्रह्मा जी हमें शिक्षा प्रदान करें, तो हमें बहुत सिंसियरली इस शिक्षा को लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं उस चिन्मय कमल की कर्णिका के क्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। सारी शक्तियों का चिन्मय स्रोत के रूप में स्व ज्योतिर्मय श्री कृष्ण हीरे के भांति किलक रूप में खड़े हैं। अर्थात भगवान के धाम का वर्णन हुआ है और भगवान ही समस्त शक्तियों का क्या है, स्रोत है। भगवान से ही श्रीमती राधा रानी है, भगवान से बलराम जी है और राधा रानी से बाकी समस्त शक्तियाँ हैं। तो राधा रानी मूल है समस्त शक्तियों की। तो श्लोक नंबर 4 में बताया गया है कि उसकी पंखुड़ियाँ श्री कृष्ण के प्रति समर्पित परम प्रेम है तथा उनकी अंश स्वरूपा स्वजातीय गोपियों के निवास स्थान है। तो वहाँ पे जो भगवान से माधुर्य रस में प्रेम करने वाली गोपियाँ हैं वो निवास करते हैं। अच्छा, गोलक धाम में भी रास मंडल है और हमारे यहाँ जो पर्वत का नाम गोवर्धन है, गोलक धाम में उस पर्वत का नाम क्या है, शतशृंग ऐसा नाम है। तो वहाँ भगवान रास करते हैं। आपको कथा याद होगा ना, जब सोमनाथ जी का, जब नरसिंह मेहता कुछ डिस्ट्रेस में ना घर से, क्योंकि भजन करते रहते थे, तो पत्नी, केवल भजन करने से घर नहीं चलता है ना, तो थोड़ा अनबन होता ही है। तो वो जाके सोमनाथ के उसमें जो है वो 7 दिन 7 रात ऐसे ही बिना खाए पिए भगवान का चिंतन करके पड़े रहे। तो भगवान सदा शिव ने उनको दर्शन दिया स्वप्न में ही और उनको कहा कि तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया अपनी भक्ति से, क्योंकि बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो क्या वर चाहिए बोलो। बहुत बुद्धिमान थे नरसिंह मेहता, क्योंकि सोचा मेरी बुद्धि से मांगूंगा तो कम ही मांगूंगा ना। तो बोला महादेव जी जो सबसे आपके प्रिय हो ना, वो प्रिय वस्तु मुझे दे दीजिए। तो महादेव खुश हो गए कि ऐसी बात है, बैठो नंदी में बैठो, मेरे बहुत बड़ी नंदी, बहुत बड़ी है, उनके सारे गण उसमें आ सकते हैं और बहुत बिग है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो नंदी में बैठकर कहाँ ले गए, वही रासलीला में, गोलक धाम रास मंडल में ले गए, जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण और गोपियों के अलावा किसी का एंट्री नहीं है, वो देखना भी। हालांकि भगवान शिव जी एंट्री लिए थे और हाँ, और वो 3 नेत्र वाला गोपी है, वो कृष्ण ने पकड़ लिया था। और कैसे लिए थे कि ललिता विशाखा सखी ने उनको रोका था, बाद में उनको गोपी का ही रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि गोपियों का ही स्थान है वो। तो मान सरोवर, जो राधा रानी मान में आकर उनके अश्रु से जो बना था सरोवर, तो उसमें स्नान करके गोपी रूप धारण करके फिर भगवान के साथ जो है उसमें रास में प्रवेश किया था। तो भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उनको गोपेश्वर नाम रख दिया। गोपियाँ थोड़ी नाराज हुई थी, क्या गोपेश्वर मतलब गोपियों का ईश्वर, ऐसा नाम क्यों रखा आपने। लेकिन कृष्ण के बहुत प्रिय है महादेव जी, तो ये लीला होती है। तो तब दिखाते नरसिंह मेहता को, देखो ये मेरा सबसे प्रिय है। तो जब स्वप्न में ही वापस आते नरसिंह मेहता, तो एक्चुअली महादेव उनको शुद्ध कृष्ण भक्ति दे चुके हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ भक्त थे। अगर हम महादेव या माता दुर्गा का निस्वार्थ भक्ति करते हैं तो 100% हम कृष्ण भक्ति प्राप्त करते हैं। तो फिर वो कितना बड़ा कृष्ण भक्त बने कि सबके सामने भगवान स्वयं प्रकट होकर प्रूफ किया कि देखो इसने बुलाया तो मैं आया, और उनको सिखा दिया भगवान ने, जब भी ये बोलोगे ना, ये मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा, सबके सामने भी आऊँगा, ऐसे बताया। तो इस तरह से भगवान का जो है स्वजातीय गोपियों का निवास स्थान है, रास मंडल है वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि हम कुछ कुछ श्लोका को स्किप करके भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत समय नहीं है हमारे पास, तो हम थोड़ा कवर करेंगे। उस गोकुल धाम में स्वामी चिन्मय परमेश्वर है। वे सदानंद स्वरूप तथा परात्पर है। वे चिन्मय धाम में ही रमन करते रहते हैं। उनका अपनी जड़ प्रकृति से कोई संग नहीं है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भी हम जड़ प्रकृति से बच जाएंगे। मतलब हम भौतिक, जो हमारा दिमाग जड़ में लगा हुआ है, भौतिकता में लगा हुआ है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे भगवत धाम जाने का आप ऐसे सोच सकते हैं, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, इसमें बस एक छिद्र है और उस छिद्र से हमें आध्यात्मिक जगत निकल जाना है। पर वो छिद्र कितना छोटा है, हमारे बाल के 10,000 टुकड़ा करने पर जो एक छोटा सा छिद्र होगा, उतना छोटा। यानी हम प्योर सोल कैन एंटर। आप जब तक भौतिक शरीर में हैं आप नहीं वो कर सकते। भौतिक शरीर से जब आप भौतिक शरीर को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हम भगवत धाम जाने के लायक बनते हैं। तो आप जब करते हैं, आप लोग अभिषेक करते हैं तो क्या गाते हैं? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो इसका मतलब क्या है? चिंतामणि धाम है वो, यानी वो मणि हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है। और लक्ष्मियाँ, अनेकों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा करते हैं। सुरभि, सुरभि गाय किसको कहते हैं? जो अनंत दूध दे सकती है। अनंत दूध दे सकती अनंत, हाँ, अनलिमिटेड दूध दे सकती है। दूध का सात समुद्र बन सकता है। तो सुरभि गाय है जो गोलोक में पाया जाता है। और कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? जो वृक्ष आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। अगर एप्पल का वृक्ष है तो भी आप कुछ भी मांगे, कोई भी फल मांगे, वो दे सकते हैं। जैसे भगवान है, भगवान आँखों से भी खा सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, स्किन से भी खा सकते हैं। तो भगवान के हर अंग हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे ही भगवान का धाम है। यहाँ पे 27 श्लोक मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि तदनंतर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वेणु ध्वनि से प्रकट वेदों की माता गायत्री ब्रह्मा के 8 कानों के माध्यम से मुख कमल में प्रविष्ट हुई। जब ब्रह्मा जी अपने बारे में बोल रहे, जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो देखा कि ये कमल फूल है और डंडा है, डंडा के नीचे गए, लेकिन भगवान का पेट इतना बड़ा है, कुछ नहीं दिखाई दिया, उनको कुछ नहीं पता मैं कहाँ से पैदा हुआ। तो उनको शब्द सुनाई दिया, तपस्या करो। तो वो तपस्या करते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी कृष्ण का बेटा होकर भी तपस्या करे बिना उनको भी नॉलेज नहीं मिला। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम ऑस्टेरिटी नहीं करेंगे और भगवान के बारे में सब कुछ जान लेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर तपस्या किया उन्होंने और उसके बाद उनको क्या फल मिला? भगवान श्री कृष्ण ने, अब गायत्री का प्राकट्य के बारे में ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं सुनिए, लोग प्रमाण मानते हैं। तो गायत्री देवी कृष्ण की वेणु ध्वनि से उत्पत्ति हुई, बांसुरी बजाया तो उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा के 8 कान, 4 सर है ब्रह्मा के, तो 8 कानों के माध्यम से मुख कमल में प्रविष्ट हुई। तो कृष्ण की वेणुगीत से उत्पन्न गायत्री को प्राप्त करने पर पद्मयोनि ब्रह्मा ने आदि गुरु भगवान द्वारा दीक्षित होकर द्विजत्व प्राप्त किया। यानी तभी जब दीक्षित हुए वो, भगवान ने उनको दीक्षित किया। तो यानी कृष्ण, ब्रह्मा जी के गुरु कौन हुए? भगवान कृष्ण हुए। तो यानी हमारी कोई भी प्रामाणिक परंपरा हमेशा भगवान से ही शुरू होना चाहिए। तो यानी हमारी परंपरा भगवान कृष्ण से शुरू हुआ। हाँ, ये प्रमाण है 27वें श्लोक जो हमने अभी पढ़ा। तो ये कहते हैं, ये हमारा अभिषेकम वाला श्लोक जो अभी हमने पढ़ा था, ये भी आपको मालूम है, आपको याद है तो मेरे साथ गाइए। वेणुं पनन्तमरविन्ददलायताक्षां
बर्हावतं समसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जो वेणु बजाने में दक्ष है, क्यों दक्ष है? उनका वेणु गाय के लिए अलग है। गैया को चराने के लिए जब वो वेणु बजाते हैं, लाखों गाय कैसे फॉलो करते हैं कृष्ण को, वेणु ध्वनि के माध्यम से। गोपियों को नाम से बुलाने वाला अलग है, राधा रानी को बुलाने वाला वेणु गीत अलग है। मतलब एकदम एक्सपर्ट है कृष्ण वेणु बजाने में, हर प्रकार से दक्ष है। और कमल की पंखुड़ियों समान जिनके प्रफुल्ल नेत्र है। एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद ने अमेरिका में बहुत प्रचार किया, सारे भारत के बाहर सारे देश में प्रचार किया श्रील प्रभुपाद ने। तो विदेशी जिसको जो आता था प्रभुपाद ने सेवा में लगा दिया। जैसे किसी को चित्र आता था बनाना, पेंटिंग, तो उनको पेंटिंग का सेवा दे दिया। बुक्स में जैसे हम लोग पेंटिंग देखते हैं, प्रभुपाद की बहुत सारे फॉरेनर्स भक्तों ने बनाया, प्रभुपाद ने वर्णन किया। एक भक्त ने ना ऐसा बना दिया, कृष्ण ऐसे सर पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। प्रभुपाद ने बोला ये क्या बनाया आपने? कृष्ण कभी दुखी नहीं होते हैं। तो एक भक्त ने बोला सर कृष्ण विरह में है शायद ऐसा। लेकिन प्रभुपाद को लगा रही नया भक्त है और मैं इनको डिमोटिवेट करूंगा तो ये क्या होगा, छोड़, भक्ति नहीं करेगा अभी, क्योंकि बहुत मेच्योर नहीं है। तो बोला ठीक है, ये वो वाला पिक्चर हो सकता है जब कृष्ण वो लीला करते हैं ना कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, नारद मुनि बोलती है हाँ वैद्य को लाओ, कृष्ण बोलते वैद्य नहीं कुछ कर सकता, इसका दवाई मुझे मालूम है, मेरे भक्त का धूल दे दो। तो नारद मुनि उधर ही अपने पाँव का धूल दे सकते थे, नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान को कौन अपना चरण धूली देगा। सारे भक्तों ने मना किया, रानियों ने एक रानी के महल में गए, सबने, नारद मुनि बहुत मेहनत की, वापस आ गए, कृष्ण आपका सरदर्द कभी नहीं ठीक हो सकता। तो कृष्ण ने कहा, ब्रज में गए थे, गोपियों के पास गए थे, नहीं वो स्किप हो गया, तो जाओ। वहाँ जाते ही गोपियों ने खूब धूल झाड़ा अपने पैरों से, इतना सारा पैक करके दिया कि अगली बार इतना दर्द ना सहना पड़े कृष्ण को। आप कितना समय लगा दिया आपने दवाई ले जाने में, अगर यही दवाई है। नारद मुनि ने कहा सारे रानियों ने मना कर दिया, सारे भक्तों ने, उनको लगा हमारे लिए नरक नया बनाना पड़ेगा, भगवान को हम अपना चरण धूली देंगे, उनकी चरण धूली हमें लेना है। तो गोपियों ने कहा कृष्ण के लिए अगर हमें अनंत काल भी नरक में रहना पड़े हम रह लेंगे, पर हमारे कृष्ण को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये है बेस्ट प्रेम। इसलिए गोपियों का प्रेम सबसे ऊंचा है। वो अपने स्वार्थ, अपने कुछ भी नहीं देखती, वो नरक जाना है नरक जाएंगे। आप देखिए जब कृष्ण चले गए मथुरा, फिर द्वारका, कितना विरह हुआ होगा। हमारे जो हम जिससे प्रेम करते हैं वो इनका जब देहांत होता है, दादा हो दादी हो चाहे मम्मी हो, है ना, हम लोग का एक्सपीरियंस है, कितना तकलीफ होता है। तो आप सोचिए, उनको मालूम है कि कृष्ण अब नहीं आने वाला, उनके प्रियतम है वो, उनके अलावा किसी को हृदय दे नहीं सकती है गोपिया, कैसा तकलीफ हुआ होगा, प्राण त्यागने का मन नहीं किया होगा, फिर भी प्राण धारण किए हुए थे। क्यों? कि कृष्ण को इतना दुख होगा कि उन्होंने अगर प्राण त्याग दिया तो, यानी कृष्ण के सुख के लिए मरते मरते भी वो जीवित थे, विरह में भी जीवित थे। इस तरह से भौतिक संसार में हमें दुख होता है, हमारे भी प्रियतम लोग जाते हैं, प्रियजन लोग, तो भी हम कृष्ण के लिए जीवित रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे, ये हमारा प्रेम है। तो ये सब कृष्ण देखते हैं। तो इसीलिए आप देखिए कि गोपियों का किस लेवल का प्यार है, तो इसीलिए उनका श्रेष्ठ है, प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। तो इसमें बताते हैं कि मोर पंख से आभूषित है और भगवान का रंग नीले बादलों जैसा सुंदर है। ऐसे नहीं, हमारे जैसे कोई कृष्ण हम बनाते भी हैं नाटक में तो ऐसे नीला नीला कलर कर देते, लेकिन वो सुंदरता नहीं लगता ना, थोड़ा अलग सा लगता है, राइट। लेकिन एक्चुअल कृष्ण जो है, जो उनका नीला रंग है, वो सबसे बेस्ट है और वो इतना उज्जवल है, इतना आभा कृष्ण के शरीर से निकल रहा है, एक अंग को देखने के बाद हम दूसरा अंग तक आंखें नहीं घुमा सकते, इतना सुंदर है हर एक एक अंग भगवान का। और आपको बता दें कि गोलक धाम में जो भगवान के भक्त है, जो निवासी है,
कई भक्तों का जो भगवान जैसा ही कलर है। हाँ, गोपियों का हो सकता है कलर में डिफरेंसेस हो, लेकिन ये रंग हमें भी प्राप्त होता है। जैसे वैकुंठ में जो विष्णु स्वरूप, भक्तों को भी विष्णु जैसा ही रूप मिलता है ना, तो इस तरह से आगे बताते हैं। ये वाला आप लोग गाते हैं ना सुबह सुबह जब आप लोग दर्शन आरती करते हैं, तो आप लोग गाते हैं, तो मेरे साथ गाइए। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। जिनका दिव्य विग्रह आनंद, चिन्मयता तथा सत से पूरित होने के कारण परम उज्जवल है, जिनके चिन्मय शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी इंद्रियों की पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है। जो अभी हमने बोला, हर अंग हर काम कर सकते हैं भगवान के। तो हम सोचते हैं ना, अच्छा भगवान को खाना है तो मुंह से ही खाएंगे, नहीं, आपने भगवान के सामने रखा हुआ ऐसी जगह पर रख दीजिए कि भगवान को दिखाई दे रहा है, तो भगवान दृष्टि से खाते हैं। जब आप मंत्र पढ़ते हैं नमो विष्णुपादाय, तो मंत्र जब पढ़ते हैं तो कान से भी खाते हैं, मंत्र सुन के भी खाते हैं। तो यानी भगवान का हर अंग हर पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त है, और जो चिरकाल से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों को देखते, पालन करते और प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष गोविंद को मैं भजन करता हूँ। लेकिन भगवान वेदों के लिए दुर्लभ है। कोई भी वेद उठाकर पढ़ेंगे तो 80% चीज़ें ना भौतिक, मतलब कर्मकांडी चीज़ें लिखा हुआ है। भक्ति के बारे में अगर पढ़ना है तो भागवत पुराण है, भागवत गीता है, चैतन्य चरितामृत है, ब्रह्म संहिता है, ये सब शास्त्र है, भक्ति विज्ञान। अन्यथा आप ऐसे वेदों को ऐसे डायरेक्ट पढ़ने जाएंगे तो क्या है, वेदों के लिए दुर्लभ है, नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन भगवान वेदांत का संकलन करता है। 15.15 श्लोका भागवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही वेदांत की संकलन करता हूँ। वेदांत मतलब जो वेद का सारांश है, जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, व्यासदेव बनकर भगवान ने ही संकलन किया उसका। वो अच्युत अनादि अद्वैत है और जिनका अनंत रूप है। प्राचीनतम है, भगवान से प्राचीन कोई भी नहीं है, लेकिन नवयुवक सा हमेशा रहता है। आप लोगों में से आप लोग चाहते हैं कि आप हमेशा यंग दिखे, सुंदर दिखे, 80 साल में भी ऐसे ही दिखे, चाहते हैं नहीं चाहते हैं? बूढ़ा होना चाहते हैं आप लोग? नहीं चाहते? हाँ, तो नहीं चाहते हम, क्योंकि हम आत्मा हैं, आत्मा बूढ़े नहीं होते हैं। तो हमारे अंदर वो इच्छा अपने आप होता है कि हमें बूढ़ा नहीं होना, हमें मरने का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हमें सुंदर दिखना है, क्योंकि आत्मा में सब कुछ है, इसलिए हमें ऐसी चाहत है, इसलिए हम उन चीज़ों को ढूंढते हैं। लेकिन वो समस्त चीज़ें हमें आध्यात्मिक जगत में प्राप्त होते हैं। भगवान जब युद्ध कर रहे थे तो भी 80 से एबोव थे। जब हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था तो भी एकदम 20 साल के युवक जैसे सुंदर, यंग, एनर्जेटिक, एंड उनका रूप देखकर कौरव के सेना मोहित हो गए, और इतना मोहित हो गए कि उनके रूप के गुणानुकीर्तन करने लगे युद्ध के पहले ही। तो उनका उद्धार उसी समय हो गया। इसलिए जो भी कुरुक्षेत्र रण में मरे वो सब भगवत धाम गए, ऐसा भागवतम में वर्णन है। तो आगे श्लोक नंबर 36 हम पढ़ रहे। भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य, देखिए हमारे भाव के हिसाब से हमारे पुराने जन्मों के कर्मफल जलेंगे, ठीक है, भाव के हिसाब से जलेंगे। अगर भक्ति में हमारा भाव नहीं है तो भगवान ग्रहण भी नहीं करते। अगर हम बोझ समझ के भगवान को कर रहे हैं, आप देखो बिना प्रेम के कुत्ते को आप खिलाने जाओ वो ना खाएगा, तो फिर आप मनुष्य को भी खिलाने जाओ तो मनुष्य ही मतलब नहीं वो करेंगे, उनको समझ तुरंत आ जाएगा। जैसे आप किसी के घर में जाओ, नहीं चाहते आप उनके घर में रहो, तो क्या होता है आपको पता चल जाता है ना। कई बार किसी के घर में आपको बहुत आत्मीयता, भले ही उनके वहाँ पे आपको खाने को बहुत बढ़िया बढ़िया ना मिले, 56 भोग,
लेकिन आप अच्छा लगता है वहाँ जाके, आत्मीयता है। लेकिन कई जगह आत्मीयता नहीं है, फॉर्मेलिटीज़ है, तो वहाँ पे आपको जाना अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान के साथ हम भगवान जो पूर्ण बुद्धिमान है, अंतर्यामी है, हमारे हृदय में बैठे हुए, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं किस भावना है इसके अंदर, उनको हम धोखा देने चले, उनको हम मैकेनिकली प्यार करने चले, तो क्या होता है, नहीं नहीं काम आएगा ना। तो इसलिए कितना कहाँ दर्द हो रहा है? तो आपका कितना वो होगा, कितना पाप जलेगा, कितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वो भाव भक्ति पर डिपेंड करेगा। और भाव भक्ति से भावित हृदय वाले मनुष्य अपने उपयुक्त रूप, महिमा, आसन, वाहन, आभूषणों को प्राप्त करके वेद कथित मंत्र सूक्त द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान को हमें भजन करता हूँ। क्या बोल रहे हैं आपने? प्रभु जी कुछ बोला आपने? बोलिए। मुझे तो ये नहीं आ गया। सब लोग आते हैं। गोलोक धाम और वैकुंठ धाम में अंतर क्या है? वैकुंठ धाम भगवान कृष्ण का ऑफिस है और गोलक धाम घर है। जैसे घर में कोई भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन घर में उनका बेटा या पोता उनको घोड़ा बना सकते हैं, खेल सकते हैं घोड़ा है ना, तो वो कृष्ण के साथ संबंध है गोलक धाम में। लेकिन वैकुंठ में बहुत डिसिप्लिन है और वैकुंठ में सब लोग भगवान की सेवक है। एक बार ऐसा हुआ भी, सारे गोपालक ने बोला कृष्ण तुम तो वैकुंठ के मालिक हो ना, तो हमने वैकुंठ नहीं देखा कभी, तो हमें वैकुंठ ले चलो, यहाँ पे हमारे यहाँ पे लीला हो वृंदावन। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है आंखें बंद करो, ले चलता हूँ। तो लेके चले। अब भगवान के आसपास नहीं, क्योंकि वैकुंठ में भगवान से आसपास हाथी घोड़ा खेल के थोड़ी ना घूमेंगे, कंधे पे थोड़ी बिठाएंगे, ऐसा लीला नहीं होता है वैकुंठ में, गोलक धाम में होता है ऐसी लीला। गोपियों की गाली भी, दाढ़ भी खा लेंगे कृष्ण, है ना, कृष्ण लीला में होता है, विष्णु लीला में नहीं होता। विष्णु लीला में ऐश्वर्य भाव संपन्न है, भगवान विष्णु भगवान है और बाकी उनके सेवक है। ऐश्वर्य सेम है, शरीर भी सेम मिलता है, बस श्रीवत्स चिन्ह के हिसाब से हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भगवान विष्णु असली कौन है। तो फिर वहाँ पे तो बहुत डिसिप्लिन है। ये लोग गोपालक तो ऐसे लाठी लेके टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी चलते हैं, ऐसे जंप करके चलेंगे, खेलते हुए चलेंगे। जैसे शहर और गांव के लोग देख लीजिए, गांव के लोग के चाल ढाल मस्ती वाले ऐसे कैसे भी चलते, वो लोग इतना डिसिप्लिन सोफिस्टिकेटेड तो नहीं रहेंगे। और शहर के लोग सोफिस्टिकेटेड, सोच समझ के ऐसे करते हैं ना। ऐसे मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। तो गांव के लोगों से गांव ही अच्छा लगता है, तो हमें इसलिए वृंदावन ही अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वृंदावन में इतना वो नहीं था। तो गोपालक ने भी यही बोला कि अच्छा, उनके जो सेवक थे बोला कि अरे ऐसे मत चलो, अरे तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बात क्यों कर रहे हो, हम ले जा रहे हैं आपको नारायण के पास, ठीक है। तो हम आपको ले जा रहे हैं। तो गोपालक ने सोचा यहाँ बहुत डिसिप्लिन है, हम अपने हिसाब से मर्जी से चल नहीं सकते, वो नहीं कर सकते। तो देखा भगवान दूर नारायण आश्रम में उसमें अनंत शेष के ऊपर लक्ष्मी देवी उनके चरण दबा रही, मतलब वहाँ बैठे हैं राजा की तरह और मुस्कुरा रहे हैं दूर से अपने फ्रेंड्स को देखकर। तो बोला हमें आपका वैकुंठ ना रास ना आया, हमें फिर से अपने वृंदावन ही ले चलो, हम वही ठीक है। तो वो वाला भाव है, मतलब वैकुंठ में अलग भाव है, वृंदावन में अलग भाव है। जैसे जब मीराबाई आई थी वृंदावन, तो जीव गोस्वामी से जब मिले थे तो उन्होंने यही कहा था कि आपका भाव है इंदिरा का, इंदिरा मतलब लक्ष्मी का, तो उसके भाव के लिए सही जगह है द्वारकापुरी, क्योंकि द्वारकापुरी में ऐश्वर्य भाव है। लेकिन ये जो हमारा वृंदावन है ना, ये गोप और गोपी भाव का है, तो इसलिए यहाँ पे मंजरी भाव का है ना। भगवान को अपना लल्ला, अपना सखा, अपना मानते हैं, और कुछ भी भगवान को अपना समान ही मानते हैं। मान लीजिए अभी जब गोवर्धन उठाया था तो कृष्ण गोवर्धन उठा लिया, सबको बताया, फिर बाद में अपने सखाओं से जब मिले, तो सखाओं से मिले तो सखाओं ने बोला अरे तुमको क्या लगता है, तुमने गोवर्धन उठाया था, जब तुम गोवर्धन उठा के रखा था हमने अपना क्या डंडा गाड़ दिया था, ऐसे किया भी था उन लोगों ने।
और जैसे राधा रानी जैसे ही एंट्री कर रहे थे ना, तुम्हारा हाथ हिल गया था, तो गोवर्धन गिरने ही वाले थे, हमने संभाला था। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कान्हा ने अकेले थोड़ी उठाया, हम सब ने उठाया है। तो ऐसे सोचते हैं भगवान को, मतलब अपना दोस्त, अपना सखा, बहुत अपनापन, लेकिन बहुत प्रेम, किसी से इतना प्रेम नहीं। तो ये भाव है गोलक धाम में। आपके प्रश्न का उत्तर मिला प्रभु जी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण ने राम, नरसिंह, वामन आदि अनंत अवतार लिए, परंतु जो भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं प्रकट भी हुए। अवतार बहुत लेते हैं और अवतार बार बार आते हैं, लेकिन कृष्ण एक ही बार आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। तो ब्रह्मा बोलते वो खुद भी प्रकट होते हैं। ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 40वें श्लोक में बताया कि भगवान की शरीर से निकला हुआ ज्योति ब्रह्म ज्योति है। ये भी प्रमाण है कि भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति ही ब्रह्म ज्योति है। तो ठीक है, हमने जितना कर सकते थे ब्रह्म संहिता के ऊपर डिस्कशन किया। अब हम प्रश्न उत्तर लेंगे। क्या और करना है और पढ़ना है? ऐसा और बढ़ो। ओके, बहुत अच्छा है, आपके अंदर बहुत उत्साह है भगवान के बारे में श्रवण करने का। थैंक यू। ठीक है, हम जो अभिषेक करते हैं ना, उसका जो लास्ट श्लोका है वो वाला पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग गाइए, याद है तो। श्रियः कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमि चिन्तामणि गणमयी तोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदा स्वाद्यमपि च सा यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिभ्यच्च सुमहान् निवेशार्थाख्यो व्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतदीपं तमहमिह गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो मैं उस श्वेत द्वीप नामक दिव्य धाम को भजता हूँ, जहाँ प्रिय लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं, जहाँ प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, जहाँ की भूमि वांछित चिंतामणि है। आप वृंदावन जब भी आते हैं ना, तो आपकी जो इच्छा है ना, उस पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है, क्योंकि वृंदावन चिंतामणि धाम है। वो गोलक वृंदावन हो या भूमि वृंदावन हो, क्योंकि वो इच्छाएं आपका पूर्ण हो जाएगी। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव। ऐसे कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति वृंदावन में से खटिया पे लेटा हुआ था, वो सोच रहा था कि तो चिंतामणि धाम है, उस पर उनको पूरा भरोसा था चिंतामणि धाम है। तो सोचा चलो मैं सोचता हूँ कि शेर आ गया, शेर तो है नहीं, तो शेर आ गया, सोच लिया तो शेर आ गया, उसको खा भी गया। तो इसलिए हमें बहुत कंट्रोल करना चाहिए अपनी इच्छा पर। कई बार एक पति पत्नी भक्त थे, जगन्नाथपुरी गए, और जगन्नाथपुरी धाम है, तो पति पत्नी में लड़ाई तो होती है, आम बात है। तो खूब भयंकर लड़ाई हुआ। तो पत्नी ने कहा, अगर जगन्नाथ के पास कान है तो क्या है, मुझे आपसे छुटकारा दिला दे। ऐसा गुस्से में बोला, मन से ऐसा नहीं था, लेकिन चिंतामणि धाम में जो इच्छा करो मिल जाता है। आते ही उनका फिर डिवोर्स हो गया। तो आप ऐसी इच्छा है ना करें, कोई भी नेगेटिव सोचने का आए भी तो भगवान से माफ़ी मांग कि नहीं नहीं ये नहीं, मतलब गलती से हो गया, क्षमा कर दीजिए। क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है, तुरंत भय, तुरंत नेगेटिव, तुरंत क्रोध, तुरंत विकारों से ग्रस्त है ना, तो हम बीमार है, भगवान को पता है। हरे कृष्णा। ओके, तो जब प्रसाद का समय आएगा ना, तब आप वो चलाइएगा, ठीक है। तो जहाँ की भूमि वांछित चिंतामणि है, यानी भूमि भी जो मर्जी हो इच्छा। अब देखिए वृंदावन में जितने भी वृक्ष सब कल्प वृक्ष है। और अभी मैं पढ़ी थी 7th कैंटो में एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, आपको भी नया लग सकता है कि
महाभारत के मोक्ष धर्म में ये वर्णन है कि जो वृक्ष है ना, ये देख भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। यानी आपके आसपास के वृक्ष सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श का अनुभव भी कर सकते हैं। तो हम तो सोचते हैं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए एक आदिवासी जाति है, वो वृक्ष को जब मारना होता है तो जाके सब लोग वृक्ष को कोसते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, गाली देते हैं, तो अपने आप सूख जाता है। कैसे सूखता है? उनमें भी प्राण है ना। लेकिन आप जिस वृक्ष के पास जाके रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, तुलसी महारानी को ही देख लीजिए, आप रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए तो आप देखिएगा तुलसी महारानी कितनी खिल जाती है, क्योंकि वृक्ष का होता है। और ऐसा एक टेस्ट भी किया था कोलकाता में कि स्प्राउट्स है ना, स्प्राउट्स उगाते हैं वो मूंग, ग्रीन मूंग। तो 2 अलग अलग रूम में रखा, एक रूम में हरे कृष्ण महामंत्र, सेम टेम्परेचर दोनों रूम में, एक में महामंत्र चला के रखा और एक में नहीं चलाया। इसमें नहीं चलाया उसका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा निकला, इसमें चला एकदम स्ट्रेट। मतलब दे रिस्पॉन्ड, पॉजिटिव चीज़ों का बहुत पावर है, बहुत वाइब्रेशंस है। और ख़ासकर आप जब किसी परंपरा में हैं तो परंपरा में बहुत पावर है, क्योंकि वो भगवान से शुरू हुआ परंपरा है ना। तो हम भले ही अयोग्य हो तो भी हमें वो लाभ बेनिफिट्स मिलता रहता है। बोलते हैं उस धाम के बारे में बोल रहे हैं जिसका सारा जल अमृत है। अब वृंदावन के एक बूंद जल के बराबर कोई जल नहीं हो सकता। आपको मालूम है? ये कोई वो नहीं है, ये सब तीर्थ भी इसमें एडमिट करेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भगवान ने प्रयागराज को राजा बनाया सारे तीर्थों का, तो प्रयागराज राजा थे, तो राजा का मीटिंग करते हैं वो। जैसे हमारा कंपनी में मंथली रिव्यू होता है, वीकली होता है, तो मीटिंग करते हैं, तो सारे तीर्थ जाते हैं, लेकिन वृंदावन धाम नहीं जाते। तो ये कंप्लेन प्रयागराज ने भगवान कृष्ण से कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का नहीं। तो वो घर है भगवान का, वृंदावन। तो इसलिए उनका जल जो है सबसे पवित्र है, अमृत है। गंगा मैया को भागवतम में सबसे क्या बोला गया है? पवित्र। निम्न गानम यथा गंगा, वैष्णवानम यथा शंभु। से ऐसे वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शंभु भगवान शंकर, भगवान महादेव है। निम्न ऐसे जो बहती है उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? गंगा जी है। लेकिन उसमें यमुना जी को इंक्लूड नहीं किया। बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं। और प्रभुपाद जो बातें बोलते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से ही बोलते हैं। और आज अगर हम नहीं भी मानते ना, कल हमें शास्त्रों में वो मिलता है कि गंगा के जल को 100 टाइम प्यूरिफाई किया जाए तो यमुना जल है। आप समझ रहे हैं? और कृष्ण इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासियों को, बाहर नहीं जाने देते। एक बार ब्रजवासियों को मन किया गंगा स्नान करने जाएंगे, तो भगवान ने कहा नहीं 1 सेकंड में गंगा को मन से बुला ले, यही बुला लेता हूँ। तो इतने बड़े मगरमच्छ में एक देवी प्रकट हो गई। वो कौन है? गंगा देवी। उनका वाहन क्या है? मगरमच्छ। तो मानसी गंगा, आप गोवर्धन में जाइए, गंगा जी का स्नान आप ब्रज में कर लीजिए। उनका मन क्या? समस्त तीर्थों में स्नान करने के लिए। सारा समस्त तीर्थ है वहाँ। जो बत्सासुर को मारा था तो भांदिर वन में जो वो कुआं है उसमें समस्त तीर्थों का जल है। राधा कुंज शाम में समस्त तीर्थों का जल है। एक बार किया नंद बाबा यशोदा में सभी का मन किया कि हम बद्रीनाथ केदारनाथ सब दर्शन करने जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं, आदि बद्रीनाथ केदारनाथ तो यही है, ब्रज में है। ब्रज में बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, तो सब भगवान ने फैसिलिटी ब्रज में। ब्रज वाले को भगवान नहीं चाहते ब्रजवासी बाहर भी जाए। मतलब इतना प्रेम करते हो ना, आप समझ रहे हैं? भगवान खुद भी बोलते हैं वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न अभिगच्छति। वृंदावन छोड़ के एक कदम भी मैं बाहर नहीं जाता। तो इससे जो द्वारका गए, मथुरा गए, वो वासुदेव कृष्ण हैं, लेकिन ब्रज में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण रह गए। तो उनका भगवत धाम का कैसा, गोलक धाम का वर्णन है। सारा गमन नृत्य है। जैसे बच्चा जब बहुत खुश होता है, डांस करते करते पैदल चलता है ना, तो वहाँ पे सब नृत्य करते हुए चल रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु हमारे बनारस में, यहाँ पे आप लोग बनारस में बैठे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और यहाँ पे हजारों मायावादी सन्यासी थे। प्रकाशानंद सरस्वती जी के अंदर, मतलब 10,000 सन्यासी डिसाइपल इज नॉट इजी, बहुत मुश्किल है। पर बहुत पंडित, बनारस मतलब पंडितों का जगह है, विदग्ध पंडित शास्त्रों में। तो महाप्रभु आए नृत्य करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा
करते हुए चल रहे हैं तो लोग उनको देख, क्योंकि भगवान है इतना सुंदर भी है और इतना सुंदर मधुर कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं हरे कृष्ण के माध्यम से, तो उनके पीछे पीछे नाचते नाचते, तो ऐसा ही भगवत धाम का ऐसा ही वो है रूप कि लोग इतना खुश है कि नृत्य करते हुए चलते हैं, गाते हुए बोलते हैं। और सबकी बंशी प्रिय सखी है, कृष्ण की जो बांसुरी का ध्वनि है ना वो प्रिय सखी है, उनका बहुत प्रिय है। जहाँ की ज्योति चिदानंदमय है और परम दिव्य जीव आनंदमय है, आस्वाद्य है। अनगिनत सुरभि गाय है, एक दो नहीं अनगिनत, जो अनंत दूध दे सकती है। और ये जो क्षीर सागर बना है, दूध का समुद्र, जो हमको नहीं पता, लेकिन दूध का समुद्र किससे बनता है? ये तो सुरभि गाय के दूध से तो बनता है। जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है और जिसमें सदा वर्तमान रहता है, प्रेजेंट रहता है, पास्ट भविष्य ये नहीं होता, ये हमारे यहाँ होता है। वहाँ पे प्रेजेंट ही रहता है और नित्य लीला चलता रहता है, भूत भविष्य नहीं है। और ऐसे जगत है कि जहाँ पे कोई मृत्यु नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कैसा जगत होगा? तो ऐसे जगत में कौन नहीं जाना चाहेगा? तो हमें वहाँ जगत में जाने की इच्छा करनी चाहिए। इसलिए तो या ब्रह्मा जी ये भी बोलते हैं, 58 श्लोक में बोलते हैं, जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा शुद्ध चिदानुभूति उत्तेजित होती है, ज्ञान भी ज़रूरी है। केवल कुछ लोग भक्ति करते हैं ना, पढ़ते नहीं है, हमारे शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, वो पता है भावुक हो जाते हैं, मतलब इमोशनल भक्त होते हैं, कभी भी भक्ति उनकी छूट सकती है। ऐसे इन्फ्लुएंस कोई करने वाला, बाबा बापू आ गए, जादू कर दिया, कुछ उनके तकलीफ में थे, तकलीफ दूर कर दिया, तो वो भूल जाएंगे भगवान श्री कृष्ण को। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन अब ज्ञान होगा तो ज्ञान की तलवार से आप भक्ति को और दृढ़ बना सकते हैं। तो इसलिए हमें निरंतर पढ़े हुए चीज़ों को पढ़ते रहना चाहिए, सुने हुए चीज़ों को सुनते रहना चाहिए। इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, हम स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते ही जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल तो हर कोई देखते रहते, लोग बुरा भी नहीं मानते। मोबाइल में बुक ले लीजिए सॉफ्ट कॉपी, और जब भी मोबाइल खोले पढ़ते रहिए। आजकल तो है, ऐप भी है, भागवतम का भी है, भगवत गीता का भी है। तो इस तरह से ऐसे तो समस्त जीवों के आत्मप्रिय भगवान कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा सर्वोत्तमा भक्ति जागृत होती है। तो उस अवस्था तक जो जाते हैं, सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति शास्त्र प्रमाण, सदाचार और निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास से शनै शनै होता है। जब भागवतम में ये भी वर्णन है, उसमें आता है, कपिल मुनि कहते हैं कि ऐसा भक्त जो मेरी पूजा तो बहुत श्रद्धा से कर रहे हैं, मेरे विग्रह की पूजा, लेकिन सभी के अंदर मैं परमात्मा रूप में हूँ, उसका अनुभव नहीं है, मतलब सभी जीवों का सम्मान नहीं कर रहे हैं या सता रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, मैं उससे कभी प्रसन्न नहीं होता, और ना ही मैं उसको कभी, वो मुझे पा सकता है, नहीं पा सकता। यानी अच्छा, कनिष्ठ अधिकारी किसे बोलते हैं? जो मंदिर में तो विग्रह की पूजा करते हैं, लेकिन भक्तों से कैसे व्यवहार करना है, जनरल पब्लिक से कैसे व्यवहार करना है, उनको नहीं पता, उनको कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं। तो हमें नहीं बनना है कनिष्ठ अधिकारी, तो हमें क्या करना है? समस्त जीवों के प्रति भी दया का भाव रखना है, प्रेम का भाव रखना है, उनको भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना है, और साथ ही साथ समस्त लिविंग एंटिटी जीवात्माओं के प्रति भी प्रेम रखना है। और हमेशा हम जिसको भी देखेंगे क्या रखेंगे? ये भावना रखेंगे, अपना पराया भावना जो रखते हैं ना, भगवान कहते हैं, कपिल मुनि कहते हैं, अपना पराया जो भाव रखते हैं ना बहुत ज़्यादा, मैं उसको मृत्यु रूपी प्रज्वलित अग्नि से जलाता रहता हूँ। मतलब कहने का मतलब है उनके हृदय में मृत्यु भय बहुत ज़्यादा है। मेरा तेरा ये भाव जिसके अंदर जितना है ना, उतना ही वो दुखी है। तो यानी आप देखिए, जब भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, प्रभुपाद को देखिए, मेरा तेरा भाव से मुक्त है, सबके कल्याण के लिए जीवन समर्पित है। तो उस लेवल तक हम पहुंच जाएंगे जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे, तो हमारा जो विज़न है ना वो ब्रॉड हो जाएगा सभी के लिए। बोलते हैं, हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो, मेरी सेवा करो। ब्रह्मा जी को भी बहुत टेंशन हुई थी, अरे ये तो नीचे पूरा खारा खारा पानी, इतना तूफान आया हुआ है,
और भगवान मुझे कह रहे हैं सृष्टि करो, मैं कैसे सृष्टि करूँगा? तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं मैंने सब कर दिया है, आपको बस माध्यम बनना है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब हमने कृष्ण को समर्पित किया है, कृष्ण ने सब कुछ कर दिया है, पर हमें माध्यम बनना है। माध्यम बनना ये नहीं कि हम सोते रहेंगे, आलसी बन जाएंगे, अकर्मण्य बनेंगे, नहीं। ब्रह्मा जी ने ऐसा नहीं किया ना, अर्जुन ने किया। अर्जुन ने युद्ध, अर्जुन को बता दिया, विराट रूप में दिखा दिया कि देखो सब मर रहे हैं, तुम लोग जिंदा रहोगे, बस पांडव और थोड़े बहुत। तो अर्जुन तो ठीक है, जब मर ही रहे हैं तो मर ही जाएंगे, तो मुझे क्या ही करना, ऐसा तो नहीं किया। हमें अपना कर्तव्य पालन करना। भक्त अकर्मण्य नहीं होते, वो बल्कि और ऑनेस्टी के साथ कर्तव्य पालन करते हैं। इवन मेटेरियलिस्टिक कर्तव्य में शरीर से रिलेटेड जो है, और उसके कर्म का फल कृष्ण को समर्पित करते हैं, उसके फल के प्रति आसक्त नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं श्रद्धा के अनुसार ही सिद्धि मिलती है। जितना श्रद्धा उतना सिद्धि, जितना श्रद्धा उतनी भक्ति। तो हमें श्रद्धा को बढ़ाना है, जितना श्रद्धा उतना बड़ा भक्त है। इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत रहते हैं। उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए वे मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा सुनो, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ। आध्यात्मिक जगत का भी मूल कौन है? कृष्ण। भौतिक जगत का भी मूल कृष्ण। भले ही कोई जेल भी हो, अधीन तो राजा के ही है, जेल भी तो राजा के अंदर आता है। यानी हम भौतिक जगत में भी अगर हो, आप लोग हैं नहीं क्योंकि आप लोग तो धाम में हैं, लेकिन भौतिक जगत में भी अगर है तो भी वो कृष्ण के अंदर ही तो है। तो हम तो कृष्ण के ही हुए ना, उन्हीं के अंदर है। प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का यह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज के द्वारा स्थावर जंगम की सृष्टि का विधान करो। तो इसका मतलब है ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। मुझे सृष्टिकर्ता मानते हैं पर मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। प्राइमरी क्रिएटर कौन है? स्वयं कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।